सुधा यदुवंश समुद्रेन्दु कर्म कक्ष हुताशनः हृष्ट नेमिर्भगवान् भूयान्नुरिष्टनाशनः भूयान्नुरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीयेष्टुनः पार्श्वनाथः श्रीयेष्टुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यहाँ एक भजन सुनाता तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। अश्वसेन नंदना माता नंदना। तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। तेरे दर पे जो भी आए चिंता चूर हो जाए। तेरे दर पे जो भी आए चिंता चूर हो जाए। मुझको अपने चरणों में रखना, मुझको अपने चरणों में रखना। करती हूँ कामना तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। तेरे दर्श से पाप मिटे सब हो गए दूर हृदयारा। तेरे दर्श से पाप मिटे सब हो गए दूर अंधेरा। तेरे नाम की जोत जगे, तेरे नाम की जोत जगे। रोशन हो मन अगला,
में छूट जाए मोह माया। सुरती लग जाए तेरे ध्यान में छूट जाए मोह माया। तुझको पा जाऊं मैं भगवन, तुझको पा जाऊं मैं भगवन, करती हूँ याचना तेरे चरणों में, तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। स्पर्श करूं तेरे चरणों को, कर निर्जरा होवे। स्पर्श करूं तेरे चरणों को, कर्म निर्जरा होवे। आनंद मगन हो आत्म जागे, आनंद मगन हो आत्म जागे, मुक्ति की भावना तेरे चरणों में, तेरे चरणों में करती वंदना। रहना संग सदा प्रभु मेरे, चरणों में समाऊं। रहना संग सदा प्रभु मेरे, चरणों में समाऊं। आवागमन से छूटे शंकरी, आवागमन से छूटे शंकरी, करती हूँ प्रार्थना तेरे चरणों में, तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में करती हूँ वंदना। मां सबकी ओर से कह रहा हूं once more। श्रवण दयाल महावीर स्वामी जी केवल जैन समाज का नहीं थे, जन जन के थे। उन्होंने जो धर्म बतलाया वो मात्र जैन व्यक्तियों के लिए नहीं बतलाया, जन जन जीव जीव के हित के लिए बतलाया। जिस समय वे स्वयं विद्यमान थे उस समय तो उनके उपदेशों की बहुत ही ज्यादा उपयोगिता थी, मगर आज वर्तमान काल में हम जिन संयोगों में जी रहे हैं उन संयोगों में इन अनुव्रतों और इन महाव्रतों की जब अपन विचारणा करते हैं तो निश्चित रूप से महसूस होता है कि इनकी जरूरत आज बहुत ज्यादा है। वर्तमान काल का वातावरण हिंसामय, हिंसा प्रधान युद्ध में हर एक जीव विश्व युद्ध की विभीषिका से भरा हुआ, और ऐसे समय में
श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा बतलाया गया, सिखलाया गया, हर किसी से अपेक्षित। क्या अहिंसा धर्म की उपयोगिता आज की तारीख में कम है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। परमात्मा ने जो सत्य और असत्य का स्वरूप बतलाया, आज की इस लगभग झूठी दुनिया में क्या उस उपदेश की उपयोगिता या महत्ता कम है? नहीं। आज की तारीख में जबकि चहुओर एक चोरी का वातावरण है, हमारी जैन परंपरा में केवल धन, धान्य, उपाधि, सामग्री इत्यादि की चोरी को चोरी नहीं कहा है। परमात्मा ने तो वयतेने इत्यादि कहकर के व्रत चोरी, ज्ञान चोरी, साहित्य चोरी इत्यादि की चोरी को भी चोरी के रूप में माना है और उसका भी त्याग करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, हमारे गुरुजी महाराज, विजय वल्लभ गुरुजी महाराज बहुत अच्छे आशु कवि थे और काव्यों की परंपरा, काव्य सर्जन की परंपरा उन्हें उनके दादा गुरु श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी से प्राप्त हुई। उनको श्री शुभवीर विजय जी, वीर विजय जी के स्तवन बहुत प्यारे लगे, पूजाएं बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि इनका तो मुझको ज्यों का त्यों अनुवाद कर देना चाहिए, तो उन्होंने भाव उनके, शब्द उनके स्वयं के और रचनाकार के रूप में उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, वीर विजय जी का लिखा है। ये हमारी गुरु परंपरा के गुरु जी महाराज हैं। तो यानी कि इस तरीके से आज के चोरी के युग में श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने जो तीसरा अनुव्रत कहा, जिसके विषय में अपन लोग कल विचारणा कर चुके हैं सामान्य तौर से, आज के संदर्भों में परमात्मा श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा 2551 वर्ष पूर्व कहे गए सिद्धांतों की उपयोगिता महसूस होती है। और इतना ही नहीं, जिनेंद्र भगवंतों की परंपरा जब से चालू हुई, वैसे तो चालू होने का कोई समय नहीं है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से कहना चाहता हूं, जब से चालू हुई तब से 5 महाव्रत और 5 अनुव्रतों की चर्चा थी, है, और जब तक यह जिन धर्म रहेगा, जब तक केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, इस सूत्र को कोई भी बोलने वाला रहेगा, तो केवली परमात्मा के द्वारा प्ररूपित इस धर्म की उत्तमता
इस धर्म की सच्ची शरण दान की शक्ति सदा रहेगी रहेगी रहेगी। जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, जन जन के लिए भी नहीं, जीव जीव के लिए उपयोगी है। ये ही करने के लिए परमात्मा ने संकल्प किया था, सभी जीव करूं शासन रसी। उन्होंने शब्द दिया, सभी जीव, जितने भी जीव हैं, चाहे एकेंद्रिय हो, बेइंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, मुझे तो सभी जनों को आत्मानुशासन प्रिय बनाना, सत्य प्रिय बनाना है। मैं चाहूंगा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का जो जीव जीव के लिए, जन जन के लिए, विश्व के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम इन अनुव्रतों का स्वरूप समझें। समझना ही नहीं है, अपनाना है। और जीव जीव मात्र को सुख और स्वयं का आत्म स्वभाव, सभी प्रकार के विभावों से, सभी प्रकार के दुर्भावों से दूर करने में सक्षम अगर कोई भी व्यवस्था है तो वह जिनेंद्र परमात्मा श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा वह व्यवस्था है। आज हम चौथे अनुव्रत की चर्चा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज के इस अपने अनुव्रत माला, व्याख्यान माला, इस संदर्भ को यदि हम सोचेंगे ना, ये ही एक ऐसा अनुव्रत है। वैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, भोगोपभोग, परिमाण इत्यादि सभी व्रतों को यदि आप उस परिप्रेक्ष्य में और आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लगेगा कि वाह, क्या मालिक का केवल ज्ञान था। उस समय तो वे कितने उपयोगी थे उनके विचार, मगर आज की तारीख में किसी एक समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी एक स्वदेशी या परदेशी के लिए नहीं कह रहा हूं। परमात्मा ने जो संकल्प किया था, सभी जीव करूं शासन रसे, उस संदर्भ को ध्यान में रख करके परमात्मा अपने निर्णय को किस तरीके से चरितार्थ कर रहे हैं, किस रीति से अपने वायदे को निभा रहे हैं, उस दृष्टि से भी यदि आप विचारेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाह, धन्य है मालिक, तुझे भी, तेरे केवल ज्ञान को भी। केवल ज्ञान तो बहुतों को होता है,
केवल आपको हुआ ऐसा नहीं है, परमात्मा के शिष्यों प्रशिष्यों कईयों को केवल ज्ञान हुआ है, परंतु वे सब कुछ जानते थे। जितना श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी जानते थे, उतना वे सभी की सभी आत्माएं जानते थे, परंतु इनका पुण्य अति तीव्र था, अति प्रबल था। संकल्प इनका था, मैं ये नहीं सोचूंगा अपना क्या पराया क्या, सब आपने। उन्होंने कहा है सब भूयप भूयस्स सम्मम भूया इन पासो। सभी भूतों, सभी जीवों, सभी सत्वों को आत्मवत समझो। उनमें और मुझ में, उनकी आत्मा में और मेरी आत्मा में शक्ति की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार से कोई न्यूनता नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा से जीवों का विचार करो, पर्याय की अपेक्षा से नहीं। यदि तुम द्रव्य की अपेक्षा से आत्म तत्व का विचार करोगे तो किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर पाओगे, किसी भी जीव से झूठ नहीं बोल पाओगे, किसी भी जीव को धोखा नहीं दे पाओगे, किसी भी जीव से अब्रह्म का सेवन नहीं कर पाओगे। हर किसी को स्वयं के समान समझे तो सही। आज सबसे ज्यादा, और आज ही क्यों, हमेशा सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत रहने वाली है और सभी जनों के लिए, देखिए इसी में ही मैंने लिखा है, केवल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास के लिए ही यह चौथा अनुव्रत नहीं है, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, सभी जीवों के लिए सार्वजनीन। सार्वजनीन शब्द संस्कृत का मानता हूं, परंतु इसका अर्थ है सभी जीवों के हित को ध्यान में रखते हुए उपयोगी और सदा के लिए उपयोगी, कुछ वर्षों के लिए नहीं, सदा के लिए उपयोगी। अगर कोई अनुव्रत है, वैसे तो सभी के सभी हैं, परंतु उनमें से भी आज के संदर्भों में यह चौथा अनुव्रत बहुत 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 उपयोगी लगेगा। इसके विषय में आओ अपन पाठ चालू करते हैं। पहुंचा दिया। प्राकृत का पाठ छोड़ दीजिएगा। जम्बू, इस शब्द से अपन लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। जम्बू ये मानवों के लिए ही उपयोगी है ऐसा नहीं है, देवों के लिए भी उपयोगी है, त्रियंचों के लिए भी उपयोगी है, सभी जीवों के लिए उपयोगी है। और इसकी चाहना, अब्रह्म की चाहना और अब्रह्म के लिए प्रार्थना परमात्मा कहते हैं सभी दिन करते हैं।
केवल मानव जाति ही नहीं, देव जाति में भी यह ब्रह्म है, देवी जातियों में भी यह ब्रह्म है। चाहे फिर वे देवता वैमानिक हों, भवनपति हों, वाणव्यंतर हों, ज्योतिषी हों, सभी के सभी देवता अब्रह्म से ग्रस्त हैं। कारण 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 इस कारण की चर्चा इसमें दो तरीके से की है, ज्यादा है, मगर मैं आपको बताने के लिए दो कारण बतला देना चाहता हूं। क्यों सभी के सभी जीव अब्रह्म यानी कि मैथुन से ग्रस्त क्यों हैं? हर किसी की आत्मा पर काम संज्ञा का साम्राज्य क्यों है? चाहे वह उम्र से वृद्ध हो, बाल हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, क्यों है? कुछ कारणों की चर्चा कर लेते हैं। वैसे चर्चा इसमें है, वैसे पहले ही मैं कह देना चाहता हूं, मैं कभी भी इस विषय को लेकर के, ठीक है 12 अनुव्रत कई जगह समझाया हूं, मगर इस विषय को लेकर के मैंने कभी भी कहीं पर भी नहीं समझाया, नहीं बोला, पता नहीं क्यों। परंतु अब की बार मैंने सोचा कि नहीं, खोल खोल करके इस विषय को बताऊंगा और अपनी एक भी बात नहीं रखूंगा। मालिक ने इस विषय में क्या कहा है, और आप यदि सोचेंगे ना, आपको भी महसूस होगा कि वाह, परमात्मा ने इतने साल पहले ऐसी ऐसी बात बतलाई इसके विषय में। परमात्मा ने इसको बताते हुए सबसे पहले एक ही चीज कही। अब आप देखिए क्या चीज कही और वो क्यों है, वह भी मैं बतलाना चाहूंगा, मगर इसी के शब्दों से ही बतलाना चाहूंगा। जम्बू, अब्रह्म चौथा आश्रव द्वार है। आश्रव द्वार तो आप समझ गए ना, यह अब्रह्म, इसका चौथे आश्रव द्वार का नाम है अब्रह्म, यानी कि मैथुन, अब्रह्मचर्य। यह अब्रह्म वैमानिक, भवनपति, ये मैं केवल शब्दार्थ बता रहा हूं, मैंने मूल के पास लिखा देखो, सदैव मनुया सुरस्य लोयस्य पत्थनिजम। इसका अर्थ मैं बतला रहा हूं, अभम्बम च चौथम अब्रह्म चौथा आश्रव द्वार है। यह आश्रव द्वार सदैव जितने भी देवता हैं, चाहे फिर वे वैमानिक हों, भवनपति हों, ज्योतिषी हों और वाणव्यंतर आदि सभी देव देवियों, तो सदैव मनुष्य कहते मनुष्य, मनुष्य लोक में रहने वाले युगलिक हों, चाहे युगलिनियां हों, चाहे कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्य हों, स्त्रियां हों, नपुंसक हों, एवं असुरों, सदैव मनुया सुरस्य असुरस्य, चाहे वह नपुंसकों एवं असुरों, यानी अब देखिए इसमें देवता भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, लोयस्य शब्द से संपूर्ण लोक आ गया, चाहे नारक लोक और चाहे फिर वत्रियंच लोक, सभी के सभी जीवों में मैथुन संज्ञा है। हर एक जीव में मैथुन संज्ञा है। चारों संज्ञाएं जब तक कि हम मुक्ति में नहीं जाएंगे तब तक रहेंगे। केवली भगवंत, तीर्थंकर भगवंत केवल ज्ञान पाने के पहले वेद मोहनीय कर्म का क्षय करते हैं।
हम सभी जीवों में वेद मोहनीय कर्म का उदय है। उस वेद मोहनीय कर्म के उदय स्वरूप पैदा होने वाली, दिल दिमाग में रहने वाली भोग वासना, विषय वासना, इन पर अंकुश लगाना क्यों जरूरी है? क्यों कठिन है? इसकी चर्चा इस व्रत के अंतर्गत है। देव देवियों, मनुज लोक निवासी युगलिकों एवं कर्म भूमि मनुष्यों, स्त्रियों, नपुंसकों एवं असुरों, यानी कि संसार के सभी प्राणियों द्वारा यह अब्रह्म प्रार्थनीय है। अब्रह्म ऐसा कीचड़ है जिसमें लगभग, कीचड़ को, दलदल को एक ही चीज है। अब्रह्म ऐसा कीचड़ है, दलदल है, जिसमें लगभग सभी संसारी प्राणी फंस जाते हैं। ये देखिएगा, एक एक शब्द में बदला रहा हूं। इसमें दिया पंक, पंक यानी कीचड़, मूल पाठ में दे रहा हूं पंक यानी कीचड़। यह ब्रह्म कीचड़ है। ये ऐसा कीचड़ है जिसमें कि सभी के सभी प्राणी दलदल में धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। फिर लिखे पणय, मूल में शब्द है पणय। पणय का मतलब है कि अब्रह्म ऐसी काई है, काई जैसी चिकनी नहीं होती, पांव फिसल जाता। अब्रह्म ऐसी काई है जिससे सभी संसारी प्राणी फिसल जाते। फिर उसके दिया है पास। पास का मतलब होता है जाल। संसार के सभी प्राणियों को उलझाए रखने वाले पास का नाम है अब्रह्म। फिर उसके आगे पास को हो, जाल को, एक ही अर्थ है। ये इस तरीके का अब्रह्म है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सभी जीवों में क्यों है? चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, सभी जीवों में क्यों है? तो यहां पर स्पष्ट दिया है परमात्मा ने। थी यानी कि स्त्री, पुरुष यानी कि पुरुष, नपुंसक, नपुंसक यानी कि स्त्री और पुरुष, जिसमें दोनों चीजें हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, ये तीन प्रकार का वेद है मोहनीय कर्म का, जो कि भेद है। स्त्री को पुरुष के साथ, पुरुष को स्त्री के साथ, और नपुंसक को स्त्री और पुरुष के साथ जो भोग भोगने की इच्छा होती है, वो स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद कहलाता है। तो स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद चिन्ह यानी कि मुख्य लक्षण है अब्रह्म का। जब ये उदय में आता है तो स्त्री को पुरुष के साथ, पुरुष को स्त्री के साथ, नपुंसक को स्त्री और पुरुष के साथ भोग भोगने की इच्छा पैदा होती है। तब संयम बंबचेर विघ्घम, जिस समय अब्रह्म का भाव बनता है तो वह अब्रह्म का भाव तब संयम और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए विघ्न स्वरूप है। कैसा है? विघ्न, बाधाएं उपस्थित करता है।
तब संयम और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए विघ्न पैदा करने वाले तत्व का नाम है अब्रह्म। इसके आगे बहुत सुंदर है, भेया ययन बहुपमाय मूलम। मैंने बहु लिखा है, गलत है, बहुपमाय मूलम। इसका अर्थ है सम्यक चारित्र, यानी सदाचार का भेद करने वाले। प्रमाद का मूल कारण अगर कोई है तो वह है अब्रह्म। फिर उसके बाद में कायर का पुरुष सेव्य, कायर का पुरुष सेव्य। कायर यानी कि सत्वहीन और कुत्सित अर्थात निंदित प्राणियों द्वारा सेवित है अब्रह्म। उसके आगे बढ़ते हैं, सुयन जन वज्जनिजम, सुयन जन वज्जनिजम। सुजन सज्जन महापुरुषों के द्वारा वर्जनीय अब्रह्म का सेवन छोड़ने योग्य बतलाया गया है। उगम नरय तिरय तिलोक पइत्थान। अरे यार, उड्ढ होना चाहिए था, मैंने उगम लिख दिया, गलत है मेरा पाठ। पेन दीजिए तो पेन। उगम नहीं, उद्ध। उद्ध ऊर्ध्वलोक, नरय नरक लोक यानी कि अधोलोक, तिर्य यानी कि मध्यम लोक, तिर्यक लोक जिसको अपन लोग कहते हैं, तिल्लोक पइत्थान, तीनों लोकों में जो है विद्यमान, तीनों लोकों में। यानी कि आप कहो कि वे तो देवता हैं, नहीं नहीं, वे ज्यादा व्यभिचारी। उनके आपको अब्रह्म की बातें आगमों में जहां तहां मिल जाएंगी। चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव, सामान्य मनुष्य, राजा मंडलीक इत्यादि के अब्रह्म की बातें आपको डगले पगले मिल जाएंगी। नरक अनंत वेदना भोगते हैं तो भी वे नपुंसक वेद होने के कारण से हमेशा काम वासना से ग्रस्त रहते। हमेशा, हर पल। तो उड्ढ नरय तिर्य तिल्लोक पइत्थान, तीनों लोकों में अगर किसी की प्रतिष्ठा है, फैला हुआ है, व्यापक है, तीनों लोकों में रहे हुए जीवों में, जीवों तक अगर किसी की पहुंच है तो उसकी पहुंच है अब्रह्म की। इसके लिए क्या आपसे मैं पूछूं, भारतीय लोगों में ही है, अमेरिकन या पाकिस्तानी या रशियन लोगों में नहीं है? बारहवें लोग तक तो जाते जाते तो नहीं होता, तो फिर वो क्यों बीच में? देखो, मैं इस विषय की चर्चा ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। देवियां केवल दूसरे देवलोक तक पाई जाती, तीसरे देवलोक से तो देवियां नहीं मिलती, परंतु उनमें सबसे ज्यादा अब्रह्म पाया जाता है। 12वें देवलोक तक तो क्या, वहां देवियां होती नहीं तीसरे देवलोक से ऊपर, तो भी अब्रह्म है। तो वो किस तरीके से संभोग इत्यादि करते हैं, अलग अलग कहानियां हैं। उसके लिए शब्द है प्रविचार।
नहीं, अब आपको मैं विचारने के लिए कह रहा हूं कि ये वचन सत्य है या नहीं, क्योंकि हम भी काम संज्ञा से तो ग्रस्त हैं। ये काम संज्ञा क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होती है? यदि हम ऐसा न करें तो क्या काम संज्ञा रहती है? अब जो मैं पाठ बोलूंगा ना, मैं चाहूंगा हम लोगों को भी काम संज्ञा से मुक्त होना है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, 4 संज्ञाएं जब तक कर्म हैं तब तक ये चीजें रही हुई हैं। काम संज्ञा तब तक है जब तक वेद मोहनीय कर्म का उदय है। उस ढंग से अब मैं बोलूंगा एक एक वाक्य के बाद में, शायद एक एक सेकंड, एक एक कहीं पर ज्यादा रुकने जैसा लगा, कहीं पर समझाने जैसा लगा, वो समझाऊं। देखिए, देवादिदेव श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने यह तो अब्रह्म का स्वरूप बताया है, मगर अब्रह्म संबंधी 30 नामों का उल्लेख करते हुए अब्रह्म का स्वरूप, अब्रह्म की स्थिति, अब्रह्म के कारण आदि का अनेक रीति से स्पष्ट बोध करवाया है। यानी अब्रह्म क्या है, अब्रह्म की उत्पत्ति के कारण क्या है, अब्रह्म सेवन के क्या क्या प्रकार हैं आदि। अब्रह्म के गुण निष्पन्न 30 नाम। गुण निष्पन्न, जैसा नाम वैसा उनका काम, यथा नाम तथा गुण, उसको कहते हैं गुण निष्पन्न। ये जो परमात्मा अब जो 30 नाम दे रहे हैं ना, ये केवल नाम के लिए नाम नहीं है कि बंटी, शंटी, घंटी, ये सब नाम के लिए नाम। ये ऐसे नाम है वर्धमान, जिसके आने से वृद्धि 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 गुण निष्पन्न कहलाते हैं। अजीत, जिसके गर्भ में आने पर वे कभी हारी नहीं मां। नामी, जो गर्भ में आए सभी शत्रु अपने आप झुक गए, तो उनका नाम नमी रखा, उसको कहते हैं गुण निष्पन्न नाम। तो ये जो आप 30 नाम जो दे रहे हैं, इसको परमात्मा ने कहा है गुण निष्पन्न नाम। तो इन गुण निष्पन्न नामों की चर्चा अपन लोग यहां पर कर रहे हैं। पहला नाम है, मैं इसमें मूल पाठ नहीं लाया हूं, लेकिन मैं आपको उसके मूल है, ये मूल है, मूल है, आप देख लीजिए, कुछ चीजें इसमें नहीं है। एक एक नाम की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। देखिए, इसमें भी पहला नाम अकुशल है। नहीं लिखे, इसमें मूल पाठ नहीं है, मगर मेरे पास जो है ना, मूल पाठ से ही मैंने लिखा है ये सब कुछ। वैसे तो हर एक अनुव्रत के विषय में जो मैंने बतलाया ना, वो मूल पाठ के आधार पर ही आप लोगों के सामने मैं विवेचन रखता हूं। इसका नाम है अकुशल। अकुशल यानी कि फूहड़, जो किसी भी काम करने में होशियार नहीं होता ना, हम उसको अकुशल कहते हैं। फूहड़ बुद्धि का आदमी, चूहड़मल, फूहड़मल सामान्य भाषा में जिसको हम कहते हैं ना, तो ऐसा है चूहड़ फूहड़ है, यानी कि जिसके पास में अकल बकल जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसे आदमी को चूहड़ फूहड़ कहा जाता है। और सभ्य भाषा में उसको अकुशल कहा जाता है। ये अकुशल क्यों है? आत्मा के लिए अकुशल यानी कि होशियारी भरी काम नहीं है। ये अकुशल अनुष्ठान होने के कारण से यह अब्रह्म अकुशल कहलाता है। फिर दूसरा नाम है, इसमें नहीं, इसमें मूल नाम नहीं दिए।
दूसरा नाम है मैथुन। मैंने इसमें मूल नाम दिया है, तो आप इससे समझ जाओगे। मैथुन ये इसका दूसरा नाम है। मिथुन, मिथुन, मिथुन यानी कि युगल। युगल स्त्री पुरुष, नर नारी के संयोग से उत्पन्न होने के कारण से यह ब्रह्म मैथुन कहलाता है। मिथुन यानी कि युगल, नर नारी के संयोग से मिलने से यह प्रक्रिया की जाती है, इस कारण से इसका नाम मैथुन। फिर इसका तीसरा नाम है चरंत। चरंत संसारवासी सभी जीवों में व्याप्त होने के कारण से अब्रह्म को चरंत, सभी जीवों में घूम फिरने वाला, घूमने फिरते रहने वाला, ऐसा यह अब्रह्म है। इसका नाम है संसर्ग। इसका नाम है संसर्ग। स्त्री और पुरुष के संसर्ग से पैदा होने के कारण से यह अब्रह्म संसर्ग क्या कहलाता है? संसर्ग कहलाता है। फिर इसके बाद में दिया है सेवनाधिकार। चोरी आदि अन्यान्य, चोरी आदि अपरापर पाप स्थानकों के सेवन का अधिकार देने वाला होने के कारण से यह अब्रह्म सेवनाधिकार कहलाता है। कैसा कहलाता है? सेवनाधिकार कहलाता है। फिर ये पैदा कैसे होता? अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में ये पैदा कैसे होता है? इसके लिए परमात्मा ने कहा। और अब आप जरा विचारना, अपने दिल में ये क्यों पैदा हुआ और उसके पीछे क्या कारण है? आप अपने मन को टटोलना। मानसिक संकल्प से पैदा होने के कारण से यह अब्रह्म संकल्प कहलाता है। संकल्पों विकल्पों के कारण से यह अपने दिल में पैदा होता है कि नहीं? आप इस विषय में विचार ही न करो तो क्या कभी पैदा होता है? कभी पैदा होता है? ये तो संकल्प विकल्प अपने ही दिल में अपन लोग पैदा करते हैं। उस कारण से यह जो है वह संकल्प कहलाता है। अब इसके बाद में बाधना पद, संयम स्थानों और साधारण जीवों को बाधा पीड़ा पहुंचाने के कारण से संयम के जितने भी स्थान हैं और साधारण जीवों को बाधा पीड़ा दुख परेशान करने वाला अगर कोई भी प्रक्रिया है, एक बार दिल में काम वासना जगा दो, वो बंदा उसी ही चक्करबाजी में रहता है। एक बार बस पैदा कर दो, फिर वह संयम की बात उसको रुचेगी नहीं, तप की बात उसको रुचेगी नहीं। बाधा पहुंचाने के कारण से बाधना पद कहलाता है। शरीर और इंद्रियों की अधिक पुष्टता से पैदा होने के कारण से यह काम दर्प कहलाता है। मोहनीय कर्म के उदय का प्रमुख कारण होने से यह अब्रह्म मोह कहलाता है। मन को संक्षुब्ध रखने वाला होने के कारण से यह अब्रह्म मनः संक्षोभ कहलाता है। बस मन में एक बार जगह, मन में उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल, इसका नाम है संक्षोभ। तो ये अब्रह्म इस किस्म की चीज है। मन का निग्रह न कर पाने के कारण से यह, जिस समय काम वासना जागृत होती है उस समय यदि आप अपने मन का निग्रह काबू करना चाहो, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसको, ये तो एक इस तरीके का पहलवान है ना, इसने हमारी आत्मा को पछाड़ी देना। इसका निग्रह कर पाना, ये तो एक ऐसा मस्त हाथी है, जितने मर्जी अंकुश मारो, इसने तो ऐसम की तैसी कर देनी है। उच्छृंखल घोड़ा है। क्लेशोत्पत्ति का कारण होने के कारण से इसको विग्रह कहा जाता है। आत्मा के मूल गुणों का विघातक होने के कारण से यह अब्रह्म विघात कहलाता है। संयमादि गुणों का भंग करने वाला होने के कारण से यह अब्रह्म विभंग कहलाता है। अहित में हित, पाप में पुण्य आदि भ्रमों को उत्पन्न करने वाला होने के कारण से यह अब्रह्म विभ्रम कहलाता है। पाप का कारण होने के कारण से यह अब्रह्म अधर्म कहलाता है। शील के अभाव होने के कारण यह अब्रह्म अशील कहलाता है। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में तृप्ति की गवेषणा करने पर भी तृप्ति न देने वाला यह ग्राम धर्म तप्ते कहलाता है। संभोग स्वरूप होने के कारण से इसको रति कहते हैं। राग के कारणभूत श्रृंगार, हाव भाव, विलास आदि की चिंता के कारण अब्रह्म राग चिंता कहलाता है। काम भोगों में होने वाली अत्यंत आसक्ति के कारण मौत का कारण होने से अब्रह्म काम भोग सार कहलाता है। वैर विरोध का हेतु होने के कारण से यह अब्रह्म वैर कहलाता है। एकांत में किया जाने वाला होने के कारण से यह अब्रह्म रहस्य कहलाता है। छिपाने योग्य होने के कारण से यह अब्रह्म गुह्य, संसारी जीवों द्वारा बहुत मान्य, बहुत यानी कि अधिक मान्य होने के कारण से परमात्मा ने इसका एक नाम बहुमान रखा है। ब्रह्मचर्य में विघ्न पैदा करने वाला होने के कारण से अब्रह्म को ब्रह्मचर्य विघ्न कहा है। आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विनाशक होने के कारण से अब्रह्म को व्यापत्ति कहा गया है। सम्यक चारित्र की विराधना का कारण होने से अब्रह्म को विराधना भी कहा गया है। आसक्ति का कारण होने से इसका नाम प्रसंग है। और काम वासना का कार्य होने के कारण से यह अब्रह्म काम गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? काम गुण कहलाता है। अब्रह्म, ऐसा अब्रह्म अधर्म है। बैठ गया अच्छे ढंग से? बैठ गया? चरंत का मीनिंग बता दो। इसको चरंत कौन सा बोलो ना मां। चरण का मतलब होता है चारित्र। चरंत घूमने वाला। चरंत अब सभी जीवों में घूमते फिरते ही रहते हैं। चरंत इसलिए इसको कहते हैं, विचरंत नहीं कहते अपन लोग, विचरणशील। बैठ गया? कितना रखूं कि आगे बढ़ाऊं? इतना ही ठीक है। कृपया आज के दिन इतना ही पाठ देता हूं। वैसे मेरी इच्छा है एक पाठ का हिस्सा, और जो कि आपको बिल्कुल सही सीधा दिल को स्पर्श कर जाए, ऐसी चीज अब्रह्म के विषय में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यदि आप चाहें तो। नहीं तो बता दूं। मैथुन के 8 अंग, शीर्षक है मैथुन के 8 अंग। ये अब्रह्म महोदय जी कैसे हैं, उसके विषय में बहुत खुल्लम खुल्ला चर्चा आप लोगों के सामने
इन 8 अंगों को यदि आप पढ़ेंगे ना, आपको पता लगेगा कि हाँ यार, है तो ऐसा ही। मैंने तो देखा, तो मैंने तो पाया कि धुरंधर का मन तो ऐसा ही है। बोलो। पहला उसका अंग है स्मरण। अपनी, ये देखो मैं पुरुष हूं ना, इस कारण से पुरुष के विषय को ध्यान में रख करके ये बात लिखी है। स्त्रियों को, पुरुष को हटा करके अपने विषय में समझ लेनी है। अपनी या पराई स्त्री का आसक्ति वसात बार बार चिंतन स्मरण करना, उनके स्वरूप को याद करना स्मरण है। काम वासना को बढ़ाता है कि नहीं ये वस्तु? मैथुन के प्रति आपके आकर्षण भाव को बढ़ाता है या नहीं? बार 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 स्मरण आपके दिल में वासना बुद्धि को शांत नहीं होने देता। इसीलिए मैथुन का पहला अंग स्मरण, दूसरा अंग कीर्तन। अपनी या पराई स्त्री के साथ सराग भाव से बार बार बातें करना। अब देखिए, पहले स्मरण होता है, फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है? उससे बातें करनी होती हैं, और वो भी बातें राग भाव पूर्वक की जाती है। संबंध बनाना, उनकी प्रशंसा करना आदि, यह कीर्तन कहलाता है। तीसरे का नाम क्या दिया मैंने? केली। तीसरा है केली। जिस स्त्री के संबंध में चिंतन किया था, उसके विषय में निर्लज्ज होकर अपने मित्रों दोस्तों से चर्चा करना, उसके अंगों पांग रूप रंग हाव भाव आदि का बार बार वर्णन करना, यह कीर्तन है। यह कीर्तन है। अब केली, केली यानी कि स्त्रियों या पराई बहु बेटियों के साथ हंसी मजाक करना, आंख में चोली खेलना, होली ताश आदि खेलने के बहाने उनके साथ कुचेष्टाएं करना, उनके अंग प्रत्यंगों का स्पर्श करना, ये होता है या नहीं? धीरे 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 मैथुन संज्ञा बढ़ाने के ये सब तरीके, अब्रह्म सेवन के ये सब तरीके केली। चौथा है प्रेक्षण। स्त्रियों के अंगों पांगों को सराग भावना से, काम वासना भोग लालसा से देखना, यह भी अब्रह्म सेवन का ढंग है। गुह्य भाषण, स्त्रियों के साथ एकांत में गुप्त बातचीत करना, स्त्रियों से संकेत द्वारा एकांत में मिलना या मिलने की इच्छा प्रकट करना, मिलने पर काम वासना संबंधी अभिसंधि करना, स्त्रियों में बार बार आना जाना और उन्हें गुप्त पत्र लिखकर नीच अभिप्राय को प्रकट करना आदि सब गुह्य भाषण के अंतर्गत है। होता है लगभग इसी तरीके से यह अब्रह्म की लीला को हम लोग आगे बढ़ा दें। छठा संकल्प। संकल्प के दो अर्थ हैं, संकल्प करना और रंगीन कल्पनाओं में रचे पचे रहना। चाहे जो हो, मैं अमुक परस्त्री से तो व्यभिचार करूंगा ही करूंगा, इस प्रकार की धारणा ही संकल्प है। बैठ गया अच्छे ढंग से? अध्यवसाय, किसी अप्राप्त स्त्री को प्राप्त करने के लिए पाप पूर्ण प्रयत्न करना, संकल्प के अनुसार चेष्टा करना अध्यवसाय है। परस्त्री के प्रति इस प्रकार का अध्यवसाय करने वाले व्यक्ति के ज्ञान, शील, लज्जा और मर्यादा आदि गुणों को फांसी लग जाती है, फिर वो उसके सिवाय और कुछ देखता ही नहीं। आठवां है प्राकृत और अप्राकृत किसी भी ढंग से छल बल युक्ति और प्रलोभन द्वारा किसी स्त्री को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ प्रत्यक्ष संभोग करना या बलात्कार करना
क्रिया निवृत्ति। ये मैथुन के 8 अंग हैं। तो आज इतना है।